नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हर खबर में। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले बता दें, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। इस बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां सीएम मनोहर लाल आज गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। साथ ही पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रात्रि ठहराव भी करेंगे। साथ ही बता दें आपको कि गुरुग्राम दौरे पर सीएम मनोहर लाल चिंटल पैराडीस सोसाइटी के लोग से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। इस दौरान बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। साथ ही चिंटल पैराडीस सोसाइटी के लोग से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। इस बीच की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गुरुग्राम दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रात्रि ठहराव करेंगे। साथ ही चिंटल पैराडीस सोसाइटी के लोग सीएम से इस दौरान मुलाकात भी कर सकते हैं। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गुरुग्राम दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे। साथ ही चिंटल पैराडीस सोसाइटी के लोग सीएम से इस दौरान मुलाकात भी कर सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, युवराज सिंह को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि युवराज सिंह को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। इस दौरान बता दें आपको कि भावनाओं को आहत करने की धाराएं उन पर रद्द कर दी गई है और साथ ही SC/ST एक्ट के तहत जांच जारी रहेगी। बता दें आपको कि युजेंद्र सिंह और कुलदीप यादव को मजाक में युवराज सिंह ने अपशब्द कहा था, जिसके बाद युवराज सिंह पर मामला दर्ज की गई थी। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां युवराज सिंह को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से इस दौरान राहत मिली है। बता दें आपको, रोहित शर्मा के साथ लाइव चैट में उन्होंने युजवेंद्र सिंह और कुलदीप यादव को अपशब्द कहा था, जिसके बाद हांसी में युवराज सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। SC/ST एक्ट के तहत जांच जारी रहेगी। वही बता दें आपको, युजेंद्र सिंह और कुलदीप यादव को मजाक में अपशब्द कहे थे। रोहित शर्मा के साथ लाइव चैट में अपशब्द कहा था, जिसके बाद हांसी में युवराज सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। बता दें आपको कि गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर विरोधियों पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी को लेकर निशाना साधते उन्होंने कहा कि आपका जन्म धोखे से हुआ है, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन का लक्ष्य राजनीतिक पार्टी बनाने का नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस का देश के दुश्मन पाकिस्तान से प्रेम को हर कोई जानता है, उन्होंने ऐसा कहा। पंजाब के चुनाव में 3 मुख्य पार्टियां हैं। एक तो आम आदमी पार्टी है, जिसका जन्म अन्ना हजारे के आंदोलन में धोखे से किया गया था, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन का ये कोई लक्ष्य नहीं था कि कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाए, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के होते हुए केजरीवाल एंड पार्टी ने अन्ना हजारे आंदोलन की लोकप्रियता को बुराते हुए अपनी पार्टी का गठन किया। आम आदमी पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है और पंजाब गुरुओं की धरती है। पंजाब के लोग किसी भी धोखेबाज पार्टी को मतदान नहीं कर सकते। दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का भारत के दुश्मन पाकिस्तान से प्रेम सर्वविदित है। इनके प्रदेश के नेता, विशेष तौर से सिद्धू जी, बार बार पाकिस्तान प्रेम का इजहार करते हैं और इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी भी बार बार पाकिस्तान पक्ष की बात को करते हैं। पंजाब के लोगों ने जितने भी युद्ध हमारे पाकिस्तान में के साथ हुए, उनका दंश सबसे ज्यादा झेला है। पंजाब के लोग किसी भी हालत में पाकिस्तान प्रेमी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे।
वहीं आगे बढ़ेंगे। सोहना में दहेज मांगने के चलते एक युवती ने शादी करने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, दहेज लोभियों के खिलाफ सोहना सिटी पुलिस थाना में मुकदमा भी दर्ज कराया है। बता दें आपको 18 फरवरी को लड़की की शादी होनी थी, लेकिन 15 तारीख को छोटी कार देकर दुल्हे ने कार लेने से मना कर दिया और बड़ी कार की मांग करने लगा, जिससे नाराज युवती ने शादी से इनकार कर दिया। वहीं बता दें आपको कि युवती का कहना है कि उन्हें समय रहते ही लड़के पक्ष के विचार का पता चल गया। अगर उन्हें पता नहीं चलता तो शादी के बाद भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता। खबर सोहना से है, जहां शादी में बड़ी कार की मांग की गई, लेकिन शादी में बड़ी कार की मांग करते ही युवती ने शादी से इनकार कर दिया। हालांकि दहेज मांगने के चलते एक युवती ने शादी से इनकार कर दिया है। बता दें आपको कि 18 फरवरी को लड़की की शादी होनी थी, जहां आपको बता दें कि लड़के ने छोटा कार देखते हुए शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद छोटा कार देखते हुए लड़के ने बड़ी गाड़ी की मांग की, जहां पर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की का कहना है कि शादी से इनकार करना अच्छा इस बीच उनका फैसला है, क्योंकि शादी के बाद शायद लड़की को इस बीच परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता था। वही खबर पानीपत से है, जहां पानीपत में शादी समारोह में गए नंबरदार पर बदमाशों ने रंजिशन ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। नंबरदार वहां से भागकर किसी तरह अपने गांव डाहर पहुंचा, लेकिन बदमाशों ने उसका गांव तक भी पीछा किया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने गांव में पटवारी की गोली मारकर हत्या करने की भी कोशिश की। राहत की बात यह रही कि इस फायरिंग में नंबरदार बच निकला। साथ ही पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि रंजिश के चलते बदमाशों ने नंबरदार पर फायरिंग की थी। हमारे गांव में एक शादी थी, यहीं अपने नज़दीक में ही, ज़्यादा नहीं, मतलब 150-200 मीटर दूर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे शादी में कोई थे, कुछ साथी आए हुए थे, नंगला पार से एक तो सरपंच था, वो साथी और आए हुए थे। उन्होंने फ़ोन कर दिया, हमने वहाँ जाके उनके पास बैठ के वो वैसे बोले कि डीजे पे चलो देखते हैं। वो डीजे पे गए, वो उन्होंने अपना जो 2 मिनट का प्रोग्राम तो किया। उसके बाद वो तुरंत वहाँ से आ गए। मैं उनको छोड़ने ड्रॉप करने के लिए मेरी गाड़ी के पास आया, मैंने उनको गाड़ी में बिठा दिया, वो निकल गए आराम से। मेरे ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। मेरा एक साथी वहाँ पर था, मैंने उसको आवाज़ ली कि भाई चलो चलते घर पे, समय बहुत हो गया, 10:30-11 बजे आज के पास के टाइम था। तो उसके बाद हम चले, जैसे वहाँ से हम 50 मीटर चले थे, वहाँ जोड़ है, जोड़ के पास एक लड़का आया, उसने हमारी ड्राइवर साइड से खिड़की को हाथ मारा। हाथ मारने के बाद जैसे ड्राइवर ने शीशा उतारा कि बोला तुम्हारी बदमाशी निकाल देंगे, ये कर देंगे। मेरा ड्राइवर बोला कि बदमाशी वाली कौन सी बात, हम अपने घर जा रहे हैं आराम से। हांसी के गांव पुट्टी मंगलखा गांव के लोगों ने गांव में बनी पीएचसी सेंटर पर ताला जड़ दिया है। बता दें आपको कि ग्रामीणों का कहना था कि पिछले कई दिनों से गांव की पीएचसी में कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के 18 गांव के लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि डॉक्टर कई दिनों तक नहीं आते हैं, लेकिन बीच बीच में एक आध दिन आकर अपनी हाजिरी लगा चले जाते हैं, जिससे इस क्षेत्र के आसपास पड़ने वाले गांव में बीमार लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। उनको यहाँ ये पूछ रहे हैं वो लोग डॉक्टर कहाँ हैं, कौन है, कब से अपॉइंटेड है, क्या नाम है उन डॉक्टर्स का, कितने डॉक्टर्स हैं, ये पूछा जा रहा है जी। 2 डॉक्टर हैं यहाँ पे, एक डेंटल सर्जन है, एक एमओ है MBBS। ये लोग को किसी उनको पहचानते ही नहीं, देखा ही नहीं कभी उन्होंने। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। नाम इनका पूछ रहे थे, नाम बता दिया, फिर उन्होंने रजिस्टर ले लिए, फिर उन्होंने ताला लगा दिया। ताला तो गाँव वाले ताला इसलिए लगा है ना, यहाँ डॉक्टर आ नहीं रहे। तो डॉक्टर से बात करी थी, वो कह रहे भाई 2 दिन हमारा वहाँ टूर है, 2 दिन की वहाँ ड्यूटी है। बच्चों 4 दिन गए, 3 और बच गए, 2 दिन यहाँ भी दो। आश्वासन थे जो उनका SMO है सोरखी, उसको बुलाया है और डॉक्टर को बुलाया है। हम तो पूछेंगे बता भाई रोस्टर कैसे दो। ये कल लगाया था जी, कल फिर वो ताला लगाया, एक मैडम आई, डॉक्टर आ गई थी यहाँ, 20 मिनट आई और 20 मिनट के बाद वो वापस चली गई। हमने फिर आज फिर लगा दी। इससे पहले भी आप 4-5 साल हो गए जी, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। क्या समस्या आ रही है? डॉक्टर नहीं है जी, नर्स टीके लगा रही है, नर्स दवाई दे रही है, पूरे गाँव को एलर्जी होगी। शिकायत बहुत शिकायत की जी, बार शिकायत कर, कोई समाधान नहीं।
आशा वर्करों ने झज्जर के लघु सचिवालय परिसर में धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रखा और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें आपको कि आशा वर्करों ने कहा कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। साथ ही बता दें कि दिसंबर महीने के दौरान उनकी मांगों पर विचार करने की बात की गई थी, लेकिन जनवरी में जब स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की गई तो उन्होंने आशा वर्कर प्रतिनिधिमंडल के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके चलते 3 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री का निवास के घेराव का निर्णय लिया गया। लेकिन उसके बाद सरकार ने उसकी मांग पर दोबारा से विचार करते हुए उनकी कुछ मांगों को मानने की बात कही, लेकिन आज काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिसके अलावा आशा वर्कर के राज्य प्रतिनिधिमंडल को भी गिरफ्तार किया गया है। आज प्रदेश में आंगनवाड़ी किसान आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। था सरकार ने उसको अरेस्ट किया और हमारे जो ड्राइवर भाई गए हुए थे उन ड्राइवरों को पीटा गया। आशा वर्करों को हर तरीके से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशान किया गया और रात के समय 10-10 बजे पुलिस ने हमारी जो आशा के लीडरशिप थी उनके घर ने दबिश दी है और उनको धमकाया है कि आपको अम्बाड़ा नहीं जाना। कितनी आशा वर्कर जाएंगे, कौन सी गाड़ी जाएंगी, गाड़ी का नंबर क्या है, या तो आप सारा बायोडाटा दो और हर तरीके से मतलब परेशान किया। प्रदेश भर में पटवारियों की हड़ताल जारी है। बता दें आपको कि लगातार कई जगहों से हड़ताल की तस्वीरें सामने आ रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं 4 तस्वीर, जहां रोहतक में हड़ताल कर रहे वर्कर्स ने कहा है कि सरकार और पटवारी मिल बैठकर इस विवाद को सुलझाए। वहीं गुरुग्राम में पटवारियों ने जिला उपायुक्त के ऑफिस में जाकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। साथ ही पंचकुला में सेक्टर 1 उपायुक्त कार्यालय के बाहर वर्कर्स ने सीटू और सहयोग सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं यमुनानगर में हड़ताल कर रहे वर्कर्स ने लघु सचिवालय के सामने अनाज मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन किया। हाँ, आपको लगातार स्क्रीन पर 4 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर की हम बात कर लें तो रोहतक से है और दूसरी तस्वीर गुरुग्राम से हम दिखा रहे हैं, जहां लगातार प्रदेश के पटवारियों की हड़ताल जारी है। तीसरी तस्वीर की हम बात करें तो ये पंचकुला से है, जहां पंचकुला में भी पटवारियों की हड़ताल जारी है। साथ ही यमुनानगर की बात करें तो यहां पर भी पटवारियों ने लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखा। चलिए आगे रुख करेंगे खबरों की, और उससे पहले हम आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर आ रही है। इस बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। साथ ही पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज रात्रि विश्राम करेंगे। बता दें आपको कि गुरुग्राम दौरे पर सीएम चिंटल पैराडीसो सोसाइटी के लोग से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गुरुग्राम दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे। साथ ही बता दें कि गुरुग्राम दौरे में सीएम चिंटल पैराडीसो सोसाइटी के लोग से भी मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम आज रात विश्राम भी करेंगे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। साथ ही चिंटल पैराडीसो सोसाइटी के लोग से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गुरुग्राम रेस्ट हाउस में आज रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। साथ ही चिंटल पैराडीसो सोसाइटी के लोग से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच गुरुग्राम दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे। साथ ही चिंटल पैराडीसो सोसाइटी के लोग से भी मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, इस बीच गुरुग्राम दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे, इस पर क्या कुछ अपडेट है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सीएम मनोहर लाल जो है आज जो है गुरुग्राम आने वाले हैं। हालांकि जो खबर मिली है और जो सूचना मिली है उसके आधार पर अगर बात करूं तो वो सिर्फ गुरुग्राम में रेस्ट हाउस में जो है आज रात जो है विश्राम करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन सबसे इसमें यह है कि अगर गुरुग्राम आ रहे हैं क्योंकि और लंबे समय से जो चिंतल्स का मामला है, चिंतल पैराडीसों में जो ये हादसा हुआ है वो लोग भी जो है मिलना चाहते हैं। हालांकि जब पिछली बार सीएम जब आए थे तब भी जो है लोगों ने ये आशाएं लगाई थी कि जो सीएम मनोहर लाल है वो चिंतल पैराडीसों में जाएंगे। और अब एक बार फिर से जब रेस्ट हाउस में सीएम आ रहे हैं, फिलहाल ऐसा कोई गुरुग्राम में कार्यक्रम जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि चिंतल पैराडीसों में, क्योंकि अब वहाँ चिंतल पैराडीसों का जो मामला है वो थोड़ा शांत होता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि जो डीसी है, उपायुक्त हैं, उन्होंने निशांत यादव ने जो है कहीं ना कहीं जो वहाँ चिंतल पैराडीसों के जो लोग हैं और जितने भी परिवार हैं उनको जो है एक ऐसा सुझाव दिया और ऐसी 3 ऐसे विमर्श दिए हैं जिनसे कि अब उनमें थोड़ी शांति जो है वो आई है। और कहीं ना कहीं जब ये लोग जो चिंतल पैराडीसों के जो निवासी हैं वो थोड़े शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि सीएम मनोहर लाल जो है, हालांकि पहले अभी हाल ही में जब सीएम मनोहर लाल आए थे उन्होंने ESI हॉस्पिटल का जो है यहाँ पर शिलान्यास किया था, तो उस दौरान भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो वहां पर जाएंगे, लेकिन उस समय तो सीएम मनोहर लाल वहां नहीं गए और सवाल भी कई उठे थे। लेकिन अब जो है क्योंकि मामला थोड़ा शांत हो गया है और जो स्थानीय निवासी हैं उनको 3 ऐसे विमर्श दिए गए हैं जिनसे उनमें एक शांति बनी है और उन्हें थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ है, तो उसी सेटिस्फेक्शन के चलते जो है, क्योंकि वहां पर उस टाइम रोज ज्यादा था तो उस टाइम सीएम मनोहर लाल ने वहां पे जाना अवॉइड किया। हालांकि वो खुद वहां पर जो है खुद पूरे मामले पर जो है अपनी निगाहें रखे हुए हैं, लेकिन अब जाकर कुछ शायद ऐसा हो सकता है कि अब वो वहां पर जाएं और पूरा मामला जो है वो देखें कि आखिर है क्या क्या नहीं है, क्या वहाँ के लोगों का कहना है और क्या कुछ परेशानियां जो है उन लोगों को आ रही हैं। शिवानी, चिंतल पैराडीसों सोसाइटी के लोगों को क्या आपको लगता है कि इस बीच सीएम से मुलाकात होने के बाद क्या कुछ उन्हें राहत मिलेगी? जिस दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज सीएम उनसे मुलाकात कर सकते हैं? ऐसा कयास लगाया जा रहा है, इसके बाद उन्हें कुछ राहत पहुंचेगी? अगर राहत की बात करूं तो मैं बताऊंगी कि जिस तरीके से ये माफ कीजिएगा, ये उपायुक्त जो निशांत यादव हैं वो उनको जो विमर्श दे चुके हैं वो बेहद मतलब एक उनको सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं। तो उसके बाद अब फिलहाल देखना ये होगा कि सीएम मनोहर लाल जो है वो उनको क्या विमर्श देते हैं, उनको क्या जो ऐसा आश्वासन देते हैं जिनसे कि उन लोगों में राहत बने। सबसे अहम बात यही है कि सीएम मनोहर लाल क्या आज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और अगर मिलते हैं तो क्या मिलकर आश्वासन देंगे, मिलने के बाद वो आश्वासन किस तरीके का होगा, किस तरीके की जांच के निर्देश दे दिए जाएंगे, क्योंकि वो लगातार ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे कि लगातार जो है चिंतल पैराडीसों के लोग हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या सीएम मनोहर लाल की प्रतिक्रिया रहेगी। तो इन्हीं सभी बातों में जो है एक सबसे अहम बात यही है कि जैसा ही सीएम मनोहर लाल का दौरा जो है चिंतल पैराडीसों की तरफ जैसा कि प्लान होता है, उसके बाद जब चिंतल पैराडीसों सीएम पहुंचते हैं तो उसके बाद ही साफ हो पाएगा क्या आश्वासन दिया जाता है, क्या सीबीआई जांच के लिए सीएम मनोहर लाल कहते हुए नजर आएंगे और जितने भी बिल्डर्स के बारे में क्या कहते हुए नजर आएंगे, कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी इसके बारे में कह पाएंगे। तो वही उनकी बातें हैं कि गिरफ्तारी कब होगी और सीबीआई जांच कब उनको चाहिए। तो उन्हीं सब पे अगर सीएम मनोहर लाल जो है बात करते हैं तो सबसे अहम बात ये होगी किस तरीके का जवाब जो है उनका रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर झज्जर से है, जहां ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने लघु सचिवालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बता दें आपको कि और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन सदस्यों ने कहा कि किसान इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, क्योंकि वो मौसमी बरसात के कारण किसानों की काफी फसल भी बर्बाद हो चुकी है। पहले जहां खरीफ की फसल बर्बाद हुई हो तो वहीं अब रबी की फसल भी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन
सरकार गिरदावरी नहीं करा रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि किसानों की बर्बाद हुई फसल की विशेष गिरदावरी कराई जाए और उन्हें फसल का उचित मुआवजा भी दिया जाए। यदि किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसल का उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो संगठन किसानों के साथ मिलकर आंदोलन को तेज करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार, बता दें आपको कि उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार ही होगी। ज्ञापन में हमने सरकार से मांग की है कि जिले में अनेक गांवों में अनेक किसानों की फसलें जनवरी फरवरी में भारी बारिश हुई, उससे बर्बाद हो चुकी हैं। खेतों में जल भराव हो चुका है, कहीं 6 इंच कहीं 4 इंच पानी खड़ा है। गेहूँ कुछ तो सूख गए और कुछ सूखने के कगार पर हैं, पीड़े पड़ चुके हैं। जैसे ही पश्चिमी हवाएं चलेंगी वो जमीन सख्त होती जाएगी और वो सूखते चले जाएंगे। प्रदेश के कई जिलों में मेरी साइकिल मेरी पसंद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि प्रदेश के जिलों में कार्यक्रम के तहत साइकिल मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 9वीं से 11वीं के छात्रों ने साइकिलों को पसंद किया। रेवाड़ी और अंबाला के स्कूलों में साइकिलों की प्रदर्शनी लगाई गई। साइकिल मेले में छात्र छात्राओं को अच्छी गुणवत्ता और साइकिल उपलब्ध भी कराई गई। खबर भिवानी से है, जहां लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मेगा कैंप का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हिमांशु सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मेगा कैंप में जनता से सीधे रूप से जुड़े विभिन्न 15 विभागों से 20 स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। लीगल अवेयरनेस कैंप था। इसमें 15 विभागों ने एक साथ मिलकर कार्य किया है और जिसमें हेल्थ, पुलिस विभाग, बैंक और आधार कार्ड, इस तरह से क्या है 17-18 कुल विभाग थे। और ये क्या है रूरल एरिया में क्या है, इससे कुछ लोग लीगल अवेयरनेस से वंचित हैं। और एक मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया है। इस कैंप में विभिन्न सरकारी विभाग जो कि 15 स्टॉल लगाए हैं उन्होंने, और लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया है, जिनमें आयुष्मान कार्ड, पेंशन संबंधित मामले और हेल्थ चेकअप और ई श्रम कार्ड, इसी तरह के वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन, आधार कार्ड में करेक्शन, इस तरह की कुल केवल 15 विभागों ने अपनी जो है सुविधाएं मौके पे ग्रामीणों को उपलब्ध कराई हैं। और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर इस कैंप में हिस्सा लिया है, वो अपनी समस्याओं का समाधान भी करा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।